दोस्तों, गायत्री मंत्र को हिंदू धर्म में सबसे उत्तम मंत्र माना जाता है। यह मंत्र हमें ज्ञान प्रदान करता है। इस मंत्र का मतलब है, हे प्रभु, कृपा करके हमारी बुद्धि को उजाला प्रदान कीजिए और हमें धर्म का सही रास्ता दिखाइए। यह मंत्र सूर्य देवता के लिए प्रार्थना रूप से भी माना जाता है। गायत्री मंत्र हिंदुओं का मूल मंत्र है, विशेषकर उनका जो जनेऊ धारण करते हैं। इस मंत्र के द्वारा वे देवी का आह्वान करते हैं। ये मंत्र सूर्य भगवान को समर्पित है, इसलिए इस मंत्र को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पढ़ा जाता है। वैदिक शिक्षा लेने वाले युवकों के उपनयन और जनेऊ संस्कार के समय भी इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ऐसी शिक्षा को गायत्री दीक्षा कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गायत्री मंत्र के रहस्य के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र का 3 पहलुओं में वर्णन है: स्तोत्र, ध्यान और प्रार्थना। सबसे पवित्र मंत्र गायत्री, सावित्री और सरस्वती एक ही ब्रह्मशक्ति के नाम हैं। इस संसार में सत असत जो कुछ है वह सब ब्रह्मस्वरूपा गायत्री ही है। भगवान व्यास कहते हैं, जिस प्रकार पुष्पों का सार मधु, दूध का सार घृत और रसों का सार पय है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र समस्त वेदों का सार है। गायत्री वेदों की जननी और पाप विनाशिनी है। गायत्री मंत्र से बढ़कर अन्य कोई पवित्र मंत्र पृथ्वी पर नहीं है। गायत्री मंत्र रक, यजु, साम, काण्व, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय आदि सभी वैदिक संहिताओं में प्राप्त होता है, किंतु सर्वत्र एक ही मिलता है। इसमें 24 अक्षर हैं। गायत्री सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम मंत्र है। जो कार्य संसार में किसी अन्य मंत्र से हो सकता है, गायत्री से भी अवश्य हो सकता है। इस साधना में कोई भूल रहने पर भी किसी का अनिष्ट नहीं होता। इससे सरल, श्रम साध्य और शीघ्र फलदायिनी साधना दूसरी नहीं है। समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री की महिमा एक स्वर में कही गई है। अथर्ववेद में गायत्री को आयु, विद्या, संतान, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। विश्वामित्र आर्षि ने कहा है, गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री की एक कला के समान भी नहीं है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में अनेक ज्ञान विज्ञान छिपे हुए हैं। गायत्री साधना द्वारा आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है और अनेक रद्द सिद्धियां परिलक्षित होने लगती हैं। गायत्री उपासना से तुरंत आत्मबल बढ़ता है। गायत्री साधना एक बहुमूल्य दिव्य संपत्ति है। इस संपत्ति को इकट्ठी करके साधक उसके बदले में सांसारिक सुख एवं आत्मिक आनंद भली प्रकार प्राप्त कर सकता है। गायत्री के 24 अक्षरों का गुंथन ऐसा विचित्र एवं रहस्यमय है कि उनके उच्चारण मात्र से जिह्वा, कंठ, तालु एवं मूर्धा में अवस्थित नाड़ी तंतुओं का एक अद्भुत क्रम में संचालन होता है। इस प्रकार गायत्री के जप से अनायास ही एक महत्वपूर्ण योग साधना होने लगती है और उन गुप्त शक्ति केंद्रों के जागरण से आश्चर्यजनक लाभ मिलने लगता है। गायत्री भगवान का नारी रूप है। भगवान की माता के रूप में उपासना करने से दर्पण के प्रतिबिंब एवं कुएं की आवाज की तरह वे भी हमारे लिए उसी प्रकार प्रत्युत्तर देते हैं। गायत्री को भूलोक की कामधेनु कहा गया है। गायत्री को सुधा भी कहा गया है, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाकर सच्चा अमृत प्रदान करने की शक्ति से वह परिपूर्ण है। गायत्री को पारसमणि कहा गया है, क्योंकि उसके स्पर्श से लोहे के समान कलुषित अंत करणों का शुद्ध स्वर्ण जैसा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। गायत्री को कल्प वृक्ष कहा गया है, क्योंकि इसकी छाया में बैठकर मनुष्य उन सब कामनाओं को पूर्ण कर सकता है जो उसके लिए उचित एवं आवश्यक है। श्रद्धापूर्वक गायत्री माता का आंचल पकड़ने का परिणाम सदा कल्याणपरक होता है। गायत्री को ब्रह्मास्त्र कहा गया है, क्योंकि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। इसका प्रयोग कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। गायत्री साधना करने के नियम बहुत ही सरल और सौम्य हैं। दोस्तों, स्नान आदि से शुद्ध होकर प्रातकाल पूर्व की ओर, सायंकाल पश्चिम की ओर मुंह करके आसन बिछाकर जप के लिए बैठना चाहिए। पास में जल का पात्र तथा धूप बत्ती जलाकर रख लेनी चाहिए। जल और अग्नि को साक्षी रूप में समीप रखकर जप करना उत्तम है।
आरंभ में गायत्री के चित्र का पूजन, अभिवादन या ध्यान करना चाहिए। जब इस प्रकार आरंभ करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होंठ हिलते रहें, पर पास बैठा हुआ भी दूसरा मनुष्य उसे स्पष्ट रूप से न सुन सके, न समझ सके। तर्जनी उंगली से माला का स्पर्श करना चाहिए। माला पूरी होने के बाद उसे उलट देना चाहिए। कम से कम 108 मंत्र नित्य जपने चाहिए। जप पूरा होने पर पास में रखे हुए जल को सूर्य के सामने चढ़ा देना चाहिए। रविवार गायत्री का दिन है। उस दिन उपवास या हवन हो सके तो उत्तम है। गायत्री मंत्र का अर्थ है उस परम सत्ता की महानता की स्तुति जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। यह मंत्र उस ईश्वरीय सत्ता की स्तुति है जो इस संसार में ज्ञान और जीवन का स्रोत है, जो अंधेरे से प्रकाश का पथ दिखाती है। गायत्री मंत्र लोकप्रिय मंत्र के रूप में जाना जाता है। गायत्री मंत्र किसी भी धर्म या एक देश के लिए नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। यह अज्ञान को हटाकर ज्ञान प्राप्ति की स्तुति है। मंत्र विज्ञान के झांता अच्छी तरह से जानते हैं कि शब्द मुख के विभिन्न अंगों जैसे जिह्वा, गला, दांत, होठ और जिह्वा के मूलाधार की सहायता से उच्चारित होते हैं। शब्द उच्चारण के समय मुख की सूक्ष्म ग्रंथियों और तंत्रिकाओं में खिंचाव उत्पन्न होता है, जो शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़ी हुई हैं। योगी इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि मानव शरीर में सैकड़ों दृश्य अदृश्य ग्रंथियां होती हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की अपरिमित ऊर्जा छिपी है। अतः मुख से उच्चारित हर अच्छा और बुरा शब्द का प्रभाव अपने ही शरीर पर पड़ता है। पवित्र वैदिक मंत्रों को मनुष्य के आत्मोत्थान के लिए इन्हीं नादियों पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार रचा गया है। शरीर में षट्चक्र हैं, जो 7 ऊर्जा बिंदु हैं: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र एवं सहस्त्रार चक्र। ये सभी सुषुम्ना नादि से जुड़े हुए हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, जो शरीर की 24 अलग अलग ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं और व्यक्ति का दिव्य प्रकाश से एकाकार होता है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से मानव शरीर के 24 बिंदुओं पर एक सितार जैसा कंपन होता है, जिनसे उत्पन्न ध्वनि तरंगे ब्रह्मांड में जाकर पुनः हमारे शरीर में लौटती है, जिसका सुप्रभाव और अनुभूति दिव्य व अलौकिक है। एयुएम की शब्द ध्वनि को ब्रह्म माना गया है। एयुएम के उच्चारण की ध्वनि तरंगे संसार को एवं 3 अन्य तरंगे सत, रज और तमोगुण क्रमशः ह्रीं, श्रीं और क्लीं पर अपना प्रभाव डालती है। इसके बाद इन तरंगों की कई गूढ़ शाखाएं और उपशाखाएं हैं, जिन्हें बीज मंत्र कहते हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का संयोजन और रचना सकारात्मक ऊर्जा और परम प्रभु को मानव शरीर से जोड़ने और आत्मा की शुद्धि और बल के लिए रचा गया है। गायत्री मंत्र से निकली तरंगे ब्रह्मांड में जाकर बहुत से दिव्य और शक्तिशाली अणुओं और तत्वों को आकर्षित करके जोड़ देती हैं और फिर पुनः अपने उद्गम पे लौट आती है, जिससे मानव शरीर दिव्यता और परलौकिक सुख से भर जाता है। मंत्र इस प्रकार ब्रह्मांड और मानव के मन को शुद्ध करते हैं। दिव्य गायत्री मंत्र की वैदिक स्वर रचना के प्रभाव से जीवन में स्थायी सुख मिलता है और संसार में असुरी शक्तियों का विनाश होने लगता है। गायत्री मंत्र जाप करने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र से जब आध्यात्मिक और आतंरिक शक्तियों का संवर्धन होता है तो जीवन की समस्याएं सुलझने लगती हैं, वह सरल होने लगता है। हमारे शरीर में 7 चक्र और 72,000 नाड्याएं हैं। हर एक नाड़ी मुख से जुड़ी हुई है और मुख से निकला हुआ हर शब्द इन नादियों पर प्रभाव डालता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही।